हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे टारगेट द गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अपने 12 सितंबर 2025 के पेपर को कर रहे हैं। तो उसमें आज हम मैथ का सेक्शन करेंगे। ठीक है। तो हमारा अब मैं पेपर खोल रहा हूँ और देखते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था। ठीक है। तो ये हमारा जीके सेक्शन हो गया, ये हमारा मैथ सेक्शन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फ्रैक्शन 5/9, 4/7, 3/5, 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इसे किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी ट्रिक है। एक तो नीचे के आप, एक ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। तो एन बड़ा होता है तो एन ऊपर होता है, डी नीचे होता है। तो डिनोमिनेटर को सबको बराबर कर दो। ठीक है। इनका सबका एलसीएम ले लो। ठीक है। 9, 7, 5, 3 का एलसीएम लो, फिर उसमें जो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, उसी के ऊपर मल्टीप्लाई करो और फिर उससे कंपेयर करके इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है। ये तो टाइम टेकिंग वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ये वाला आपको फॉलो नहीं करना। ठीक है। आपको क्या करना है? कंपेयर करना है 2/2 के पेयर से। जैसे इसका इससे कंपेयर, इससे इसका कंपेयर। ठीक है। तो 7 5 जा 35। ठीक है। और 9 4 जा 36। इसका मतलब 35 बड़ा है, वो 36 बड़ा है, 35 छोटा है। ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो ये बड़ा निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा। ठीक है। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये छोटा निकल के आ गया। अब ये देखते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है। और 9 3 जा 27। ये हमारा अब भी छोटा है। ठीक है। 5 3 जा 15। और 9 2 जा 18। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 5/9 जो है वो सब में छोटा है। अब इसमें देखें हम, तो 5/9 ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। ठीक है। ना यहाँ पे है। तो हमारा आंसर यही है। ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का। ठीक है। अब दूसरा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में टू टू 1/2, 2/1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2.5। उसमें 3.6 को ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6.1। 6.1 में से 1.9 को घटाना है। ठीक है। तो हम यदि मान लें इसे 6.2 और इसे मान लें हम 2, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 4.2। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जितना इसमें हमारा कम था उतना इसमें हमने जोड़ दिया और उसमें से हमने टू माइनस, इसे बराबर कर दिया। यहाँ पे एक जोड़ा, एक यहाँ पे करा। अब जो है हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो गई। ठीक है। 4.2। क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्यूएट करना है इसको। ठीक है। तो पहले क्या करना है? 7, पहले हम अंदर वाले जो ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2/4। 2/4। ठीक है। मतलब 1/2। ठीक है। 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। और ये क्या है हमारा? और ये क्या है? 1/3। 1/4 और 1/3 को माइनस तो कर नहीं सकते, तो हम क्या क्या लेंगे? पहले एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 3 4 जा, और ये कितना हो गया? यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये कितना हो गया? 1/12। 1/12। ठीक है। 1/12 का अभी फ्रैक्शन वैल्यू करनी है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? जो फ्रैक्शन डिवाइड होता है, जब उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। तो 12/1। ठीक है। मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 5/6 की। ठीक है। और 6 से इसे काटेंगे तो 6 2 जा 12। तो कितना हो गया? 5 2 जा 10। तो ये कितना आ गया? 7 4 जा 28। 29/4 माइनस में 10। ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? इधर कितना आ जाएगा? चार फ्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर नीचे 1 है। तो कितना हो गया? 29 माइनस में 40/4। ठीक है। तो कितना हो गया? माइनस के 11/4। मतलब 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ये आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
from a sample of a 200 software engineer, determine the ratio of the Python to those who's proficient in the Java using the given information। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें जो है रेशियो निकालना है पाइथन का और प्रोफिशिएंट इन जावा का। ठीक है, तो अब जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो ऐड ऐड नहीं करते। ठीक है, केवल ओनली ओनली का निकाल देते हैं। तो 7 और 6 का रेशियो, 7/6 कर दिया, ये गलत है। ठीक है, उसने ओनली नहीं बोला, उसने टोटल का रेशियो हमारा पाइथन का और जावा का। तो क्या होगा, इसमें भी 50 जोड़ेगा और इसमें भी 50 जोड़ेगा। ठीक है, तो 7 5 12, तो 120 रेशियो 6 और 5 11, तो 110। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 और 11। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमें ये गलती नहीं करनी है कि ओनली वाला लिख दिए केवल। ठीक है, जब वो यहाँ पे कहता ओनली का रेशियो निकालो तब हम 7 6 करते। ठीक है, अगला है, अरविंद स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द 80,000 आफ्टर 4 मंथ। भावना ज्वाइन विद द 1,20,000 एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट चंदन joined the 1,66,000 1,60,000। If the total profit is 1,05,000 at the end of the year, then find the share of the Chandan। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें रेशियो रेशियो जो है कट करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने इन्वेस्ट करा 80,000, तो इसका हमने ये काट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका ये जीरो कट कर दिया और चंदन का ये 3 जीरो कट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके पास कितने बचे, 80, और बल्कि 4 जीरो कट करेंगे यहाँ पे। ये वाला 4, ये वाला भी जीरो कट, ये वाला भी जीरो कट और ये वाला भी जीरो कट। ठीक है, अब अरविंद का ए, भावना का बी और यहाँ पे सी। ठीक है, 8 12 और यहाँ पे चंदन का 16। ठीक है, इसे आप, और इनने कितने, इसने कितने मंथ कराए, इसने कराए 12 मंथ। इसने कितने मंथ इन्वेस्ट कराए, 4 महीने बाद, तो ये कितने कराए, 8 महीने। सी ने इन्वेस्ट कराया है आफ्टर द एट द एंड ऑफ 8 मंथ। ठीक है, 8 महीने के लास्ट में करा, मतलब अब कितने महीने बचे, 4 महीने। ठीक है, अब इनका फिर से रेशियो कट कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर से रेशियो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 4 2 जा 8, 4 3 या 12, 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ पे 4 3 या 12, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। इसे और काटना चाहो तो और काट सकते हैं, 3 3 2। ठीक है, अभी ये कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है इतने का, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10,1,0,5 के बराबर। ठीक है, तो 2, तो हम क्या करेंगे, हमारे चंदन चंदन की पूछा है, चंदन का रेशियो कितना है हमारा, 2। तो हम इसमें 4 का डिवाइड लगा देंगे, क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 के डिवाइड बाई 4, वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, 26,000। आपका क्या देखना, 26,250 आंसर आएगा। नहीं तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा, 4 6 जा 24, 1 1 0 बचा, 4 2 जा 8 और 2 बचा, 4 5 जा 20 और लास्ट का 0 बचा। ठीक है, 4 2 2 6 2 5 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी स्टार्ट अ बिजनेस एंड ए इन्वेस्ट द 80,000 फॉर 9 मंथ, बी इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 6 मंथ एंड बी शेयर बताना यदि टोटल प्रॉफिट इतना है। ठीक है, तो फिर से वही जीरो कटिंग, जीरो कटिंग। ठीक है, 4 जीरो इसके उड़ा, 4 जीरो इसके उड़ाए, 8 9 जा 72 और बी फॉर 6 मंथ, 12 6 जा 72। रेशियो कितने कितना हो गया, 1:1। ठीक है, तो 1:1 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दिया, कितना हो गया, 22,500।
ठीक है, कितना हो गया 22,500। ठीक है, अगले पे चलते हैं। एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर बिटवीन 100 से 250 के बीच में, दैट इज एग्जैक्टली डिविजल बाई 11। ठीक है, हमें वो संख्या निकालनी है जो 11 से पूरी तरह से डिविजल है। ठीक है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे और फिर उसका डिविजन कर देंगे उन नंबर से। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए हो गया नंबर एग्जैक्टली बिटवीन। तो हमने क्या देखा, पहला हमारा नंबर क्या होगा, 100 तो होगा नहीं, तो 11 से 199 के बाद 110, और इधर देखें हम तो 242। ठीक है, क्योंकि 11 2 22, 11 2 22, तो यदि इसे काटेंगे तो कितना हो गया 10, और इसे काटेंगे तो 22। संख्या कितनी होगी हमारी 13। 13 बटे में 2 इंटू में पहली संख्या 110 प्लस लास्ट संख्या 242 अपॉन में एन कितना है 13। तो 13 से 13 कट गया, 110 और 242 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 352। 352 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 1 2, 2 7 14 और 2 6 12। तो 176 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला है द एवरेज ऑफ द 15 नंबर इज 80 and the average of first six number is 72, average of next six number is 25% more than the average of first six number, and the 30 number is 8 more than the 15 number, and the 14th number is 10 less than the 15 number, then average of 13 and 14 number। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ 15 नंबर, एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80। ठीक है, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 72, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन, 25% मतलब 4 से 5, तो ये 72 है आपका। तो ये कितना हो गया, 4 से काटेंगे 4, 4 8 जा 32, तो 18 5 जा 90। ठीक है, तो अगले 6 नंबर का कितना हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है -8, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 10। ठीक है, तो हमारी संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 60 ज्यादा, और यहाँ पे कितनी हो गई 8 6 जा 48 माइनस के 48, तो कितना हो गया प्लस का 12। प्लस का 12 एक्स्ट्रा चल रहा है इस समय। ठीक है, प्लस के 12 एवरेज से एक्स्ट्रा चल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, अब हमारी संख्या कितनी रह गई 6 और 6 12, 12 हो गई तो 3 बची, तो 3 का हम एवरेज माने तो कितना हो गया 3 में 80 की गुणा करी हमने। ठीक है, 3 में 80 की गुणा करी हमने, इसे ऊपर ही कर लेते हैं, यहीं पे ऊपर, सॉरी। अब यहाँ पे कितने बचे थे 3 है ना, 3 गुणा में 80, तीन संख्या जो होंगी उनका भी तो कुछ सम होगा, तो वो कितना हो गया हमने 240 मान लिया, और ये 12 जो है एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इस 12 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 252। 252, अब ये क्या कह रहा है, जो 13वीं संख्या है वो 8 ज्यादा है 15वीं संख्या से, और 14वीं संख्या जो है वो 10 कम है 15 संख्या से, तो हमने 15 संख्या को x मान लिया। ठीक है, x मान लिया, तो 14 नंबर वो जो है वो 10 माइनस एक्स हो गया, x माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, और 15 नंबर तो हमारा 15 संख्या तो हमारी है ही x। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स 3x, और अब 8 में से -10 गए तो -2, तो 3x माइनस के 2 इक्वल टू 252। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 12 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे जाके तो घट जाएगा ना, ये घट जाएगा, तो ये कितना हो गया 228। सॉरी सॉरी, ये एक्स्ट्रा चल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा को तो हम घटाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 230, 230, 230 बटे में 3
इक्वल टू में x। ये हमारी क्या आ गई 15वीं संख्या आ गई। ठीक है, इससे हम अब 13वीं संख्या निकालेंगे। तो 13वीं संख्या क्या है हमारी x + 8। तो इसका मतलब 230 बटे में 3 प्लस में 8। और ऐसी हमारी 14वीं संख्या क्या है हमारी, क्योंकि इसने पूछा क्या एवरेज निकाला हमें 13 और 14 नंबर का। तो 230 अपॉन में 3 माइनस के 10। यहाँ पे 30 माइनस करेंगे तो ये कितना है 200/3। 200/3 और यहाँ पे प्लस कराए तो 24। 24 और 30 कितना हो गया 254। 250 254 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज में हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 254 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 454। 454 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 2। तो 254 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 254 डिवाइड बाई 6। 3 2 6 हो गया। इसको काटेंगे 6 6 7 जा 42। ठीक है, और 42 और कितना बचा 3 6 5 जा 30। 4 बचा 6 6 जा 36। 75.67 ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर हमें दिख जाए ताकि, है ना, मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी बेसिक जिसका बेसिक भी क्लियर ना हो उसका बेसिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है इस सीरीज का, ताकि हम पुराने क्वेश्चन भी करें, रिवीजन भी हो, जिनका जो बैक जो रिपीटर हैं और जो न्यूअर हैं उनका उन्हें पता चले कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a landlord bought a flat for rupees 8 lakh. He went to earn 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. What should be a monthly rent be charged? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक मकान मालिक ने 8 लाख के एक फ्लैट खरीदा। वह रखरखाव के लिए हर महीने 2000 का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। तो वाट शुड हिज रेंट चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो 2000 रुपये वो 12 महीने देता है। तो उसने कितने हजार रुपए दे दिए, उसने दे दिए उसे 24,000 रुपये। ठीक है, कितने हजार रुपए दे दिए 24,000 रुपये। और यदि हम 8 लाख पे 9% देखें तो 8 9 जा 72 और 2 जीरो ये कट जाएंगी। तो 72,000। 72,000। ठीक है, तो 72,000 और 24,000 ये तो वो हर महीने दे रहा है। और ये इतने रुपए उसने पहले कमा लिए 9%। ठीक है, तो कितना हो गया 96,000। 96,000। ठीक है, अब ये तो पर ईयर कमा रहा है, तो महीने का कितना करेगा कमाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 8 जा 96। तो वो कितने कमा रहा है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये महीने चार्ज ले रहा है वो उससे। ठीक है, 8,000 रुपये महीने चार्ज ले रहा है। ठीक है, an amount is said to be double in 5 year with compound interest. How many year will the amount will be 8 times? ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका है। ठीक है, जब आपका अमाउंट जो है 1 होता है तो उसके लिए 1 ईयर लगा। ठीक है, जब आपकी पावर 2 की पावर 1 थी, ठीक है, 2 की पावर 2 हुई, ठीक है, तो आपको कितने लगे 5 महीने। तो जितना टाइम्स होता है उसका उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जितने ईयर है ना, जितनी पावर है उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 3 जा 15 15 ईयर। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे अमाउंट था यहाँ पे 100। ठीक है, 100 से क्या हो गया, अमाउंट इज सेट टू बी डबल, तो ये क्या हो गया 200।
ठीक है, कितने महीने में? 5 ईयर में। कितने महीने लग गए इसे? 5 साल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपका अमाउंट जो है वो 8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 100 से 800 हो गया। ठीक है, तो कितने ईयर लगेंगे? तो ये कितना हो गया इसका? 2 की पावर 2 का 2 की जगह डबल था। ठीक है, 2 की पावर डबल था यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया। टू 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम? उतने ईयर की उतने टाइम्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 15 साल लग जाएंगे इसे ये करने में। ठीक है, यदि आप वैसे देखोगे तो पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर उस रेट से इसकी मल्टीप्लाई करनी, उससे फॉर्मूले से लगाएंगे, फिर 5 साल फिर निकालेंगे, फिर टाइम आएगा 15 साल। ये इसकी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्या है इसकी? शॉर्ट ट्रिक। जितनी पावर आई उतने की मल्टीप्लाई कर दो इस गिवन ईयर में। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है असम बिकम 6,602 ईयर एंड 7,920 इन 3 ईयर एट कंपाउंड टेस्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल? ठीक है, तो इसके लिए क्या है? जैसे 60 ये है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये इसके दो तरीके हैं। या तो इसे प्रिंसिपल मान के फिर इसका रेट निकालो, फिर उसका टाइम निकालो, फिर उससे परसेंट निकालो। ठीक है, लेकिन एक मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ आपको। 7,920 डिवाइड बाई 6,600। ठीक है, ये हम इसे मान लेते हैं नीचे वाले को प्रिंसिपल और ऊपर वाले को मान लेते हैं अमाउंट। ठीक है, ये रेशियो निकालेंगे इसका। तो ये 6 1 6, 6 3 18, 6 2 12, 6 11 11 0, ये कट जाएगा 11 12 जा, 11 10 जा, ये कट जाएगा 6 और ये कट जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा जो ये आया 6/5, ये आया हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 ईयर का। 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया हमारा। इसका मतलब यदि हम प्रिंसिपल में 6/5 इंटू में 6/5 2 साल का करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,600 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो इससे काटें तो ये कितना हो जाएगा? 11,000, 1100, सॉरी 1100। ठीक है, और फिर इसे कराएंगे तो 25 गुणा में 11 तो 2750, 2,750, 227,500, 27,500 डिवाइड बाई 6। ये वाला जो ये बचा ना 6, इस वाले 6 को हमने नीचे ले गए। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो 6, ये आएगा आपका 6 4 जा 24। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो 6 6 4 जा 24 और कितना बचा? 3 और 5, 6 6 5 जा 30। अब ऑप्शन में देखो 4 5 किस में आ रहा है? ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, और ना इसमें आ रहा है। तो आपका बस इतना ही निकालना था आपको और आंसर लगा के आगे चलना है। ठीक है, वैसे मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। आप कहोगे तो 6 6 6 5 जा 30, 50 बचा, 6 8 जा 48, 2 बचा, 20 बचा, 6 3 जा 18, 2 बचा, 6 3 18 रिपीट करेगा अब तो। ठीक है, अगला है सुमन परचेज 25 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹45 per liter and another 15 liter of milk at ₹50 per liter. She combined both the quantity and sold the entire mixture at ₹48 per liter. Then what is the total profit or loss? ठीक है, तो उसने क्या करा? 25 लीटर ₹45 में और 15 लीटर ₹50 में। ठीक है, बेकार है। ठीक है, तो यदि हम इसका अमाउंट निकालें, यदि हम इसका अमाउंट निकालेंगे, यदि हम रेशियो भी निकालें तो यहाँ पर रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं पहले टोटल करके दिखाता हूँ। जैसे हम
रेशियो से कर देते हैं, 5 से करते हैं, 5 3 जा और 5 5 जा, ठीक है। 45 पंजे कितना हो गया, 45 दूनी 90 है, 90 दूनी 180, 225, 225 और 5 ठीक है 15, 150, ठीक है। ये कितना हो गया, दोनों ऐड कर देता हमारा 375, ठीक है। और यहाँ पे कितना है हमारा, 5 और 3 8, 8 से 8 इंटू में 48, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 और 6 38, ठीक है। यहाँ पे 384 और यहाँ पे 275, कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हो गया प्रॉफिट हो गया आपका 5 4 9, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 9 रुपए का प्रॉफिट किस में हुआ, यहाँ पे हमने 5 का रेशियो भी तो काटा, 5 से डिवाइड भी तो करा यहाँ पे, तो 9 में भी तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 45 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगला है, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार एट अ टोटल 90,000, he donate 200 car as a charity event. For the rest he announced at a 10% discount on the market price of rupees 120 per car, and he allowed this offer of two toy free two car toy car free for every 8 toy purchase. If all 1200 car were distributed, then what was the overall gain or loss? ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उसने 1200 टॉय कार खरीदी, ठीक है, कितने में, 900 में, 90,000 में, सॉरी, ठीक है, 90,000 में। वो रेशियो काटने की आदत हो गई है ना, इतना हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा सीपी, ठीक है, ये हमारा सीपी है, ठीक है। अब हमारा एसपी करेगा, तो उसने क्या करा, 200 का टू चैरिटी इवेंट एंड फॉर द रेस्ट, तो 1000 बची, 200 कार उसने चैरिटी में कर दी, तो बची कितनी, 1000, ठीक है। ही अनाउंस 10% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी ऑफ 120 रुपीज कार, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट करेंगे, 120 पे 10% का डिस्काउंट करेंगे, 9/10, 12 9 जा 100, 108 रुपये, 108 रुपये, ठीक है। और उसने क्या कहा है, गेट 2 टॉय कार फ्री ऑन एवरी 8, 8 पे। और अब हमारे पास क्या है, 8 8 2 10, 8 2 10, और 10 से 1000 करने के लिए, 10 से 1000 करने के लिए कितनी हो गई, 800 और 200। इसका मतलब उसने 200 कार तो फ्री दे दी, कितने पे, 800 कार पे। तो यहाँ पे हमें पैसे कितने के लगाने पड़ेंगे, 800 कार के, ठीक है, 800 कार के। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 और यहाँ पे कितनी जीरो बची, 2 जीरो। यहाँ पे क्या हुआ, उसका लॉस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का, 600, ये हो गया 87,000 और 3 36, 36 वो 3600 रुपये का उसका लॉस हो गया, ठीक है। 3600 का लॉस हो गया, कितने पे, सीपी है हमारा 90,000, 90,000 इंटू में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, 9 4 जा 36, 4% का उसे लॉस हो गया, ठीक है। 4% का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। A retailer marks an air conditioner 80% above the cost price, and he offered a first discount of 25% on MRP, and during a festive offer the additional discount of 10% applied on the already discount, and the final price is this, then what is the approximate cost price of the air conditioner? हमें क्या निकालना है, सी की निकालना है, ठीक है। तो 100 से 180 है, ठीक है। उसने उस पे क्या दिया, पहला डिस्काउंट दिया 25% का, मतलब
25% मतलब 1/4, तो 3/4, 3/4 बचा हमारा SP। और फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया तो हमारा क्या बचा, 9/10 बचा हमारा SP। ठीक है, और ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 9, 2, और हमारा SP गिवन भी तो है 15552। इसे काट देंगे, यहाँ पे एक x भी लेते हैं हम, ये 180x है ना हमारा, 180x, और यहाँ पे 100x। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 से कट जाएगा ये। ठीक है, कितना आएगा, 9 से काटेंगे, 9 में 9, और 9, 9, 9, 65, तो 9 7 जा 63, 2 9, 9 2 जा 18, और 9 8 जा 72। ठीक है, फिर से 9 से काटेंगे इसे, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 9 में 9, और 9 8 जा 72, अच्छा ये 18 है, ये 18 है, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे रखते हैं, कितना आ जाएगा, 11552। ठीक है, तो ये 9 से काटा तो 9 में 9, और 6, 9 7 63, 2 25, 9 2 18, 9 9 8 72। सही है, 9 से काटते हैं 18, 18 से काटते हैं 80, 18, 9 जा 162, और 18 6 जा 108, 96। ठीक है, और यहाँ पर 96 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 32 इंटू में 4। ठीक है, इस 3 से भी तो काटेंगे इसे। ठीक है, इस 3 को काटा तो 32। ठीक है, यहाँ पर कितना आया था हमारा 96, 96 को 3 से काटा तो 32, 32 में 4 की मल्टीप्लाई गई तो 4 दूनी 8, और 3 4 जा 12। तो इसमें हमने 128 में मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 12800। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन द 5:3, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ द जूस टू द वाटर 2:3। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 5 और 3 का रेशियो है 8, तो 8 5 40, तो 5 5 25, और 5 3 15। हमने कैसे करा पता है, 5 और 3 8, और 8 को 40 से करा तो 8 5 जा, जितने की मल्टीप्लाई यहाँ पे आई उतने की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे करी है, 5 5 जा, और 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया, हाउ मच वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ यूज 2:3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना वाटर जोड़ा जाए कि इसका रेशियो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, 2:3 हो जाए। ठीक है, यदि हम इसे देखें तो इतना सॉल्व भी नहीं करना था हमें। ठीक है, लेकिन हमने कर दिया है तो ऐसा कर लेते हैं। एक सेकेंड, इससे हम डायरेक्ट वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचते हैं, इसे डायरेक्ट वाले रेशियो वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, रेशियो वाले तरीके से कैसे करेंगे, रेशियो वाले तरीके से ऐसे करेंगे, इसे 5 और 3 है,
हमारा जूस का रेशियो तो सेम रहेगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये 16 आर बराबर, 16 आर बराबर कितना हो गया, 40। 40 तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ये कितना हो गया, 1 आर बराबर हो गया, 1 आर बराबर हो गया 5/2। ठीक है, तो कितना जूस ऐड कराए यहाँ पे, 9। 9 9 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, 45/2 मतलब 22.5 लीटर ऐड कर दी हमने इसमें। ठीक है, A is able to do the task in 15 days, B in 20 days। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है, if they collate together for 4 days then how much work still remain, तो 4 7 7 4 जा 28, 28 काम कर दिया उन्होंने, तो कितना काम बच गया, 30 32 काम बच गया 60 में डिवीजन में। ठीक है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32 और 15 चौका 60, 8 होते 15 काम बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें, तो टू ऑयल प्राइस एट द 90 रुपीज पर केजी एंड 150 पर केजी एंड सोल्ड एट 144 एंड मार्जिन ऑफ 20%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू सॉइल। तो 144 पे 20% का मार्जिन मतलब 1/5, तो 5 से 6 बराबर 144, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 इंटू में 24 कर दिया, 24 पंजे 120। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 90, 150, 120, कितना आ गया, 30, यहाँ पे क्या आ गया, 30, 1:1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द 3 पाइप ABC आर कैपेबल ऑफ फिलिंग tank in 6 8 or 12 hour and all the pipe are together, then they operate for 2 hours before the C pipe close, then how much time it take to tank fill after that। तो ये क्या है, 6 8 12। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहा है कि उसने सी ने 2 घंटे पहले ही क्लोज कर दिया। सी ने क्या करा, 2 घंटे पहले क्लोज कर दिया, तो 1 सेकेंड, 4 3 7 9 9, दे ऑपरेट फॉर 2 आवर बिफोर सी क्लोज, तो 2 घंटे में कितना करेंगे, 18। ठीक है, 18 हमने 24 में से 18 माइनस कर दिया, तो कितना होता, 6 और रिमेनिंग दोनों काम कितना कर रहे हैं, 7। ठीक है, तो 6/7 काम वो दोनों मिलकर करेंगे बाद में। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, a bullet train cover a fixed distance of in 30 minutes at an average of 240 km/h due to the track maintenance. It need to be diverted and increasing the distance by 20%. If the train need to arrive at the destination on time, then what should the new average speed। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से x से y है। ठीक है, अब बुलेट ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 30 मिनट एट एवरेज ऑफ 240 km/h। ठीक है, इससे हम लगाए तो ये कितना हो गया,
हाँ 120 इंटू में 120 किलोमीटर करेगा वो आधे घंटे में। और उसने क्या करी, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 20%, तो 6/5। तो कितने हो गए, 12, 5 to 10 एंड 5 4 या 20 एंड 24, 6 4 या 24, 2 6 तो नहीं 12, 12 तो 14, 144 बटे में क्या हुआ ऑन टाइम आधे घंटे में, मतलब 1/2। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 288 किलोमीटर, 288 288 किलोमीटर पर आर की स्पीड में उसे भगानी पड़ेगी। ठीक है, ये कह रहा है, if a car X and Y start from a point 360 km apart, and if they move toward each other then they meet in 4 hour, if they move in the same direction they meet in 12 hour। ठीक है, मतलब ये यदि वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो 4 घंटे में, और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो 12 घंटे में। तो स्पीड ऑफ एक्स निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इन 4 आवर एंड एक्स माइनस वाई इन, नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 490 और एक्स माइनस वाई 30। तो आप लोग कह रहे होगे ये कैसे करा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, 360 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे क्या करा, 360 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ गया, x इक्वल टू में 60 और y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे यदि ये ऐड वाले होते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, और माइनस वाले के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, इसे बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, अभी तो ये देख लो, हमने क्या करा, 90 प्लस 30 120 को डिवाइड करा तो 60 आ गया। 60 को यहाँ पे रखा वाई की एक्स की जगह पे, तो कितना बचा हमारा, ये आ गया। ठीक है, 30 आएगा, हाँ वही तो बचा। ठीक है, अब a circular pizza having a radius of 21 and a 75% of eaten, then what percent of area is remaining। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और 75% का लिया था 25%, तो 1/4, यही यार इसका आंसर होगा। अब आप चाहते हो तो सॉल्व करो, तो सॉल्व भी कर देंगे। 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 1/4, 7 से 7 कट गया, 11/2, 77 क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये 21 है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 21 है, ये 21 है, 7 3 21, और ये तो आई गया है ना, ये करेंगे तो कितना हो गया, 63 इंटू में 11/2, तो कितना आ जाएगा, 346 346.5 आंसर होगा। ये इसका, ये तो सही है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, अगला है, a ring shape is outer radius is 10 centimeter, inner is 7 centimeter, then approximation area of the whole outer circle। ठीक है, तो कितना होगा, पाई इंटू में 3 इंटू में 17, एक बार होता है माइनस और एक बार होता है प्लस। ठीक है, R1 प्लस R2 अपन, और टू द अप्रोक्सीमेशन एरिया ऑफ द होल आउटर सर्कल, तो होल पाई इंटू में आउटर का कितना रेडियस 10, तो 10 इंटू में
10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, पाई से पाई कट गया। अभी क्या करा है अप्रोक्सीमेशन, तो 73 या 51 होता है, 51 की जगह से 50 लिख लें हम, 50 अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा 1:2। ये इसका आंसर है। ठीक है, a cycle wheel having a radius 35 centimeter, what percentage of a circumference is covered in the quarter turn, quarter turn मतलब 1/4 मतलब 25%, और यही पूछा है इसने। ठीक है, यही पूछा है क्वार्टर टर्न, तो क्वार्टर टर्न में एक सर्कल में कितना करता है 100%, तो क्वार्टर टर्न में कितना करेगा 25%, ये इसका आंसर है। ठीक है, mx plus 5 is passing through the 1 and 8, then m इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे y की जगह 8 रख दो, x की जगह 1 रख दो। ठीक है, तो 8 इक्वल टू m प्लस 5, m इक्वल टू में 3। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0, व्हेन कंडीशन भी होती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जब 0 हो। लेकिन यहाँ पे आपका 0 नहीं बैठ रहा, तो 31 प्लस 18 माइनस 37 आपका 0 इक्वल टू 0 नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अब हम इसका अभी तो हम इसे कर लेंगे, लेकिन यदि आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यदि हम देखें वैसे देखें तो इसका आंसर देखो, यदि हम नेगेटिव भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें पता है नेगेटिव ही आंसर आएगा, और सारे ऑप्शन जो है इसने नेगेटिव में दे रखे हैं। तो हम क्या अप्लाई करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ये टाइम टिकन है। आप 31 का क्यूब आपको आता हो, 18 का क्यूब आपको आता हो, 37 का क्यूब आपको आता हो, तब इसको सॉल्व करना ईजी होगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो और मैथ की ट्रिक्स के साथ मैंने जैसे ही सॉल्व करा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ता इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर बार हर रोज मिलेंगी, और आपको एक ऐसे पेपर का एक सब्जेक्ट रोज सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।